क्या श्रीलंका में एशिया कप करवाना बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई? क्या फैंस को श्रीलंका में टूर्नामेंट होने की वजह से क्रिकेट का वो एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा जो शायद उन्हें मिलना चाहिए था? ये सवाल सभी के मन में है और ये सवाल इसलिए है क्योंकि बारिश में इंडिया पाकिस्तान का मैच रद्द हो गया। कहीं खराब शेड्यूलिंग नजर आ रही है, टिकट जो है महंगे पड़े हैं। स्टेडियम को आप देखेंगे तो अधिकतर मैचेस उस जगह पर हो रहे हैं जहां पर कोई देखने वाला ही नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच में फ्लड लाइट जो थी वो समस्या हो गई और अब धीरे धीरे अलग अलग क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो कह रहे हैं भैया पैसा दे दो हमको, हमने जो खर्चा किया था वो तो निकल ही नहीं रहा हमारा। हमें लगा क्यों ना इस बारे में एक चर्चा की जाए और ये समझा जाए कि श्रीलंका और पाकिस्तान में खेला जा रहा एशिया कप क्या अब तक का सबसे खराब मैनेज्ड एशिया कप है? क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी मैच में लाइट ही ना हो। हालांकि दोनों जगह पर ऐसा हुआ। कल पाकिस्तान में मैच था गद्दाफी स्टेडियम में, वहां पर आधे घंटे मैच रुका रहा लाइट की वजह से। फ्लड लाइट एक समस्या रही, लापरवाही की। लेकिन श्रीलंका में जो 9 मैचेस हैं उनमें से अधिकतर जहां प्रॉब्लम ये हो रही कि यहां से वहां जाइए, वहां से यहां आइए, स्टेडियम खाली पड़े हैं, महंगे टिकट हैं, मेजबानी को लेकर कंफ्यूजन है, क्लैरिटी है नहीं, शेड्यूलिंग का समस्या है, बीच मैचेस में चेंजेस हो रहे हैं। सो क्यों ना बात करें उन 9 विवादों की जो इस टूर्नामेंट को लेकर है और देखने को मिलने वाले हैं। तो 9 विवाद एशिया कप। विवाद को समझना है तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में दरअसल ये टूर्नामेंट होना था। इस बार मेजबान देश पाकिस्तान था, लेकिन इंडिया की तरफ से कहा गया कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट के बीच में काफी देर तक बातचीत हुई। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भी काफी संवाद किया और इस संवाद के बाद 15 जून को यह तय हुआ कि श्रीलंका और पाकिस्तान एक साथ टूर्नामेंट करवाएंगे। इनिशियली पाकिस्तान बैकआउट कर रहा था, फिर जैसे तैसे दोनों देशों को एक साथ लाया गया। बहुत सारे विवाद हुए, मतलब इस पूरे टूर्नामेंट में विवाद ही हुए। एक विवाद वो था पाकिस्तान का स्टिकर लगाने को लेकर के नहीं लगेगा, पाकिस्तान को 4 मैचेस मिले उसका विवाद रहा। लेकिन फिलहाल 4 मैचेस पाकिस्तान में, बाकी सारे मैचेस जो है श्रीलंका में। तो ये अपने आप में कंफ्यूजन वाली कहानी थी। शुरुआत में पाकिस्तान ने दूसरा विवाद हुआ कि कहा यूएई को दे दीजिए, यूएई में टूर्नामेंट हो जाए। लेकिन यूएई का टूर्नामेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गर्मी थी। कहा गया कि भैया 50 ओवर का मैच वहां नहीं खेल सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान का तर्क ये था कि लास्ट ईयर जब 2022 में एशिया कप हुआ था तो इसी टाइम टूर्नामेंट हुआ था और वो T20 वो था एशिया कप, लेकिन तब वो यूएई के अंदर हो गया था। लेकिन तर्क यही था कि वहां पर गर्मी बहुत है। हालांकि यूएई में बारिश और फ्लड लाइट की समस्या ना होती, खिलाड़ी एग्जॉस्ट होते, इस वजह से वहां पर मैच नहीं कराया गया और इस वजह से शो गया। 2018 में भी जो एशिया कप था वो यूएई में था, तो उसको लेकर भी लोगों के मन में आ रहा है कि यार श्रीलंका से बेहतर तो यूएई होता। मतलब अगर वहां खेलते तो कम से कम तमीज से मैच तो खेल लेते, जो यहां नहीं देखने को मिल रहा है और बिल्कुल मैचेस यहां हो ही नहीं पा रहे। तीसरा ये कि जो मेजबान देश है उससे खुद 2 देशों की यात्राएं 3 दिन में करनी पड़ी, मतलब पाकिस्तान को भी ट्रैवलिंग करनी पड़ी। 1984 से टूर्नामेंट हो रहा है, 15 बार अब तक खेला गया, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 देशों में एक साथ मैच खेले गए। दिस वाज द फर्स्ट टाइम और इस वजह से ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, खर्चा जो है वो बढ़ा है। अब जैसे 30 अगस्त को नेपाल में मैच था, पहला पाकिस्तान के अंदर, मुल्तान के अंदर मैच होता है। इसके बाद 31 अगस्त को यही जो टीम है वो फिर श्रीलंका के कोलंबो रवाना होती है, वहां जाती है, मैच खेलती है। और क्योंकि कोलंबो में से जाना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान को वैसे सारे मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में खेलेंगे, मतलब पाकिस्तान नेपाल से, श्रीलंका से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से पाकिस्तान में खेलेगी। लेकिन इंडिया से जो उनका मैच था उसके लिए उन्हें कोलंबो जाना पड़ा, कैंडी में। तो वो वहां से फ्लाई करके आते हैं कैंडी, वहां मैच खेलते हैं, मैच रद्द होता है। फिर वहां से 3 तारीख को वापस लाहौर के लिए रवाना होते हैं और 6 तारीख को फिर यहां बांग्लादेश से मैच खेलते हैं। तो एक ऐसी टीम जो मेजबान, जो होस्टिंग नेशन है, वही 3-3 देश में ट्रैवल कर रही है। अब फिर यही कहानी पाकिस्तान के साथ होगी क्योंकि पाकिस्तान 7 तारीख को फिर 6 को बांग्लादेश से खेला, 7 तारीख को वहां से फिर निकलेगा और जाकर इंडिया से स्टेज 4 में अपना दूसरा मैच खेलेगा। तो उनको ट्रैवलिंग जो है बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है और ये भी फर्स्ट टाइम है कि कोई एक टूर्नामेंट में एक देश इतनी जगह पर ट्रैवल कर रहा है। हालांकि इंडिया और अफगानिस्तान के मैचेस जो हैं वो इनफैक्ट सबको ट्रैवल करना पड़ा। पाकिस्तान से खेलने के लिए अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान जाना पड़ा, श्रीलंका को जाना पड़ा, नेपाल जाना पड़ा, फिर वो आते हैं इंडिया से मैच खेलने कोलंबो श्रीलंका में। तो कंफ्यूजन। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है खाली होना, मतलब स्टेडियम जो है वो खाली पड़े हैं। नेपाल और पाकिस्तान के बीच में 30 तारीख को जो मैच हुआ उसमें भीड़ ना के बराबर थी और मुल्तान में भी काफी कम लोग आए थे, तो ये अपने आप में हैरानी थी। उस मैच में काफी सन्नाटा था। ऐसे ही श्रीलंका में भी जो मैचेस हो रहे हैं वहां पर भी भीड़ ना के बराबर है। अफगानिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान श्रीलंका के जो मैचेस हैं उनमें भी ना के बराबर भीड़ है और इसी वजह से पीसीबी कह रही है कि यार मैच तो जा ही नहीं रहा, अब मैच में लोग ही नहीं आ रहे तो हमको पैसा कहां से मिलेगा। एक तो बारिश के चलते
मामला गड़बड़ हो रहा है कि टिकट नहीं बिक रहे हैं, ऊपर से जो बिक रहे हैं वहां दर्शक ना के बराबर पहुंच रहे हैं। तो अब पीसीबी कह रही है कि जो टिकट नहीं बिके हैं उनका पैसा हमें एसीसी दे। हम चाहते हैं कि हमारी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई एशियन क्रिकेट। के बाद मिसमैनेजमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर भी रहा। पाकिस्तान में गद्दाफी स्टेडियम में मैच चल रहा था और 5 ओवर के बाद मैच बंद हो गया। 20-25 मिनट मैच बंद रहा। क्यों बंद रहा? क्योंकि फ्लड लाइट्स के इशू हो गए थे और 20-25 मिनट मैच शुरू हुआ। हालांकि पाकिस्तान ने गद्दाफी स्टेडियम में फ्लड लाइट बंद होने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले 2015 में भी जब बॉम्बे की सीरीज हुई थी तब फ्लड लाइट चालू नहीं हुई थी। 2020 और 2023 में भी जब पीएसएल चल रहा था तब भी वहां पर यह समस्या हुई है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वहां पर वो ध्यान दे। तो वहां मिसमैनेजमेंट और श्रीलंका में तो मौसम, अब समंदर जैसी स्थिति जो है फिलहाल स्टेडियम बन गई है। फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच था यार, उसमें तो बारिश ने सत्यानाश कर दिया। इतना बढ़िया मैच चल रहा था, माहौल बन रहा था। मैच का भी असर रहा ना। रोहित आते हैं, टिक कर खेलते हैं, फिर ब्रेक होता है, लौट कर आते हैं, पाकिस्तान हावी होता है, फिर थोड़ा ब्रेक होता है, उसके बाद फिर इंडिया हावी हो जाती है। दोनों टीम को 1 पॉइंट मिला लेकिन पाकिस्तान को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। तो जो दर्शक गए थे यार उनका तो ना पैसा वापस मिला और ना जो हम टीवी पर देख रहे थे वो मजा ले पाए। तो कुल मिलाकर रायता जो है बहुत भयंकर फैल गया और इसी वजह से इसको लेकर सिचुएशन खराब हो गई है। नेपाल वाले मैच में भी यही हुआ। मैच में बारिश आ गई, बहुत सारे इश्यूज हो गए, फिर जैसे तैसे टीम इंडिया जो है वो जीत कर गई। तो इतने सारे इश्यूज का असर यह है कि मैच फंस रहा है और इसी वजह से बीच टूर्नामेंट वेन्यू चेंज करने की मांग हो रही है कि यार बदल दीजिए, कहीं और खिला दीजिए। हालांकि कोलंबो में ही कहा जा रहा मुकाबला होगा, लेकिन फिर वही है कि फाइनल तक बारिश के बीच मुकाबला कैसे होगा और क्या ये सबसे विवादित टूर्नामेंट हो गया? आप क्या सोचते हैं?